अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरी से होंगे। देखिए, हर काम को करने के कोई ना कोई तरीके होते हैं। हर मंजिल पर जाने की कोई ना कोई सीढ़ी होती है, कोई ना कोई लिफ्ट होती है। आप जब तक मंजिल पर जाने के लिए उन ज़राए को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका मंजिल पर पहुँचना कदरे मुश्किल है। कारोबार एक काम है, कारोबार एक फ़न है, एक टैलेंट है, एक हुनर है और एक सलाहियत है जो सम टाइम बाय बर्थ अल्लाह पाक इंसान को अता फरमाता है। और बहुत सारी सूरतों में इंसान को कारोबार सीखना पड़ता है। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो पहले कोई जॉब करते थे या उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया था, लेकिन जब वो काम करने लगे तो करते करते वो कारोबारी बन गए। अब उनको कारोबार करना आ गया है। जिस बंदे को कारोबार करना नहीं आता, अंडरहुड है, वो कारोबार नहीं कर सकता। तो कारोबार में बहुत सारी चीज़ें अहमियत रखती हैं। मैं आज एक पर गुफ्तगू करूंगा जो कि आपके कारोबार को चमकाने की, अगर मैं जान कहूँ तो शायद वो गलत ना हो। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है लिसनिंग। जी हाँ, सुनना। ये बड़ी अहम और अजीब सी बात है कि हम ये समझते हैं कि अगर मैंने कोई चीज़ बेचनी है तो मुझे अच्छा बोलना आना चाहिए। नो डाउट ये भी एक बहुत अहम पार्ट है, मगर सिर्फ अच्छा बोलना आना आपको कामयाब नहीं कर सकेगा। देखिए, दो कान एक ज़बान, शायद इसकी तरफ इशारा करते हैं कि हम सुने ज़्यादा बोलें कम। तो अगर आप ज़्यादा बोलने वाले हैं तो आप बातूनी कहलाएंगे, आप खुशामदी कहलाएंगे, आप ओवर एक्शन करने वाले कहलाएंगे, ओवर क्लेवर आप समझे जाएंगे। लिहाजा सुनना बोलने से ज़्यादा अहम है। देखें, इसका फ़ायदा क्या है। अगर आप सुनेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपके कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड क्या है। अगर आप सुनने से ही महरूम हुए तो मुझे बताइए, क्या आप उसकी नीड को समझ सकेंगे। मिसाल के तौर पर आपके कपड़े की दुकान है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप धड़ा उसको कपड़े पे कपड़ा दिखाई जा रहे हैं, उसकी नहीं सुन रहे हो। आप कहते जनाब टेंशन ना लो, मेरे को तो हैवी है, मेरे को हैवी है। आप थान पे थान खोलते जा रहे हैं, आखिर में पता चला वो तो रुमाल लेने के लिए आया था। तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। या मिसाल के तौर पर आप उसको सर्दी का मौसम है तो गरम पे कपड़े दे ही जा रहे हैं। कोई सर्दी का मौसम है, आपने समझा यार सर्दी का मौसम है, कपड़े की दुकान पे आया तो कपड़े ही लेने आया होगा ना, चलो दिखाते हैं। अभी चलो मर्दाना दिखाते हैं। पता चले वो तो जनाना लेने के लिए आया, पता चले वो तो एहराम लेने के लिए आया, पता चला वो गर्मियों का सूट लेने के लिए आया ताकि अभी रख लेगा और अगले साल वो सिलवा लेगा। कुछ भी हो सकता है। तो जब तक सुनेंगे नहीं, आपको फ़ायदा बहुत कम होगा। सबसे पहले उसका हाल चाल पूछें, उसकी तबीयत पूछें। अंडरस्टूड है कि वो कपड़े की दुकान पे आए, कपड़े लेने के लिए आए, लेकिन उनसे पूछे जनाब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उसकी सुने, कौन सा चाहिए, रंग कौन सा हो, क्वालिटी कौन सी हो, कीमत कितनी होनी चाहिए, किस ब्रांड का आपको चाहिए। जब ये सारी चीज़ें सुने, अच्छा किस मकसद के लिए आपको चाहिए, आप सुने सारी, आप खुद ही फिर अच्छा मशवरा देने के काबिल हो जाएंगे कि हाँ यार इस बंदे को फलां चीज़ चाहिए। और फिर आप अपने तजर्बे से कोई मशवरा दे सकते हैं उसको कि यार ये नहीं ये कर लो आपके काम आएगा, ये चीज़ यूँ नहीं यूँ है आपके काम आएगी। बाज़ उसके पास मालूमात मुकम्मल नहीं होती, लेकिन आपको पता होता है कि ये जो कह रहा है इसके पीछे एक हिडन बात ये है जिसका इसको नहीं पता, वो उसको बता दें। ये पता कब चलेगा, जब आप उसकी बात मुकम्मल सुनेंगे। अधूरी सुनकर अधूरा फैसला करेंगे तो वो अधूरा ही चला जाएगा, कुछ भी आपसे नहीं रहेगा। और साबुन की बात करें, साबुन के कारोबार की बात करें तो होता यही है। अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम कहते हैं जनाब हमारे ये क्वालिटी है, प्लस क्वालिटी, हम इसमें ये यूज़ करते हैं, 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 ये यूज़ करते हैं। तो बाद में पता चला वो बंदा हज उम्रे के लिए साबुन बनाना चाह रहा था जिसमें खुशबू नहीं आती। अब आप कहीं को अच्छा हो, मैं समझा था आपने ब्यूटी सोप बनाना है, तो अल्लाह के बंदे पहले पूछ लेते। तो कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना सुनने से। दूसरी बात ये भी बताता चलूँ, अगर आप किसी के दिल में उतरना चाहते हैं, दिल से नहीं दिल में उतरना चाहते हैं, तो उसकी बात मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिए। अपनी बड़ाई ना बयान कीजिए, मेरी फैक्ट्री है जी, मेरे इतने आर्डर जाते हैं, मेरे फलां शहर में आर्डर जा रहे हैं, मेरा तो फलां भी कस्टमर है, मेरा तो फलां भी कस्टमर है, आप हम पे एतमाद करें, इंशाल्लाह हम कहीं नहीं जाएंगे। उसने से कहा ही नहीं आप कहीं जा रहे हैं, हम खुद ही कहीं जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम भागते नहीं हैं, हम 2 नंबर नहीं, हम चीज़ अच्छी बनाते हैं। नो डाउट आप अच्छी बनाते हैं, लेकिन इसको कहने की ज़रूरत नहीं, इसको प्रूफ करें, कहीं नहीं इसको प्रूफ करें। मगर कब, जब आप उसकी नीड समझेंगे कि उसको हज उम्रे के लिए बगैर खुशबू वाला चाहिए, उसको बेबी सोप चाहिए, उसको हर्ब सोप चाहिए, उसको स्क्रब सोप चाहिए, उसको एक्सवाइज़ कोई भी सोप चाहिए। सुने तो सही
کیوں چاہیے, کتنا چاہیے, اس کا استعمال کیا ہے, یہ خود بندہ کیا کرتا ہے. اب ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے جناب مجھے جو نا وہ 100 کارٹن چاہیے, 100 کارٹن چاہیے. اچھا, آپ خوش ہو گئے, آپ نے نہیں پوچھا وہ اس کا کام کیا ہے, وہ چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, وہ ٹریڈر ہے, وہ ڈسٹریبیوٹر ہے, وہ ہول سیلر ہے, وہ شاپ کیپر ہے, وہ سیل مین ہے, کچھ بھی نہیں. آپ نے سمجھا نہیں, آپ نے کہا اچھا 100 کارٹن آرڈر آ گیا, چلو جی ترکیب بنا دو. تو جناب ایسا نہیں ہوتا. آیا بالکل اس کو آنر دیں, اس کا نام پوچھیں, اس کا شہر پوچھیں, وہ کیا کرتا ہے, اس سے پہلے کیا کرتا رہا ہے. یہ ظاہری بات ہے آپ کو ایک ایسے انداز سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کو فیل بھی نہ ہو, اس کو فیل بھی نہ ہو. آپ نے جب اس کی بات مکمل سنی, ایک تو اس کو اطمینان یہ ہے کہ بندہ میری گال سن رہا ہے یار, ورنہ آپ بھی کسی کے پاس چلے جائیں, آپ کی وہ سنے گا کم, اپنی زیادہ سنائے گا. اور میں یہ آپ کو بتا دوں, کوئی بھی کسی کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی بندہ چپ بھی ہے نا, تو اس لیے نہیں کہ وہ سن رہا ہے آپ کو, بلکہ اس لیے چپ ہے کہ میں نے اب اس کو جواب کیا دینا ہے. تو بڑی گہما گہمی کا دور ہے جناب, اپنے آپ کو سنبھال کر چلنا پڑے گا, تبھی آپ اس کام میں کاروبار میں کامیاب ہو سکیں گے. کسی بھی کام میں آپ کا رشتہ بھی اسی وقت کامیاب ہوگا جب آپ سنیں گے. جی ہاں, بچوں کی توجہ سے سنیں, بڑوں کی توجہ سے سنیں, بیگم کی توجہ سے سنیں, ماں باپ کی توجہ سے سنیں, کسٹمر کی, اپنی بھی سنیں کبھی کبھی. جی ہاں, اپنی بھی کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے سنیں کہ اندر سے کیا آواز آ رہی ہے. تو یہ سننا بڑا قابل اعتماد عمل ہے, اور اس سے بڑی پیاری آپ کے اندر ایک انوائرمنٹ پیدا ہوگی. تو یہ باتیں اس پہ اور بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن اگر آپ سمجھ گئے میرا پیغام تو میرا خیال ویڈیو اتنی کافی ہے. اس کو اپلائی کریں, آپ دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا. چونکہ عادت نہیں ہے نا, تو بندے کا دل کریں گے میں بولنے کہ تھوڑا کنٹرول کریں اپنے آپ پر, تھوڑا ضبط کریں, صبر کریں, پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو, پیغام اچھا لگا ہو تو عمل پہلے کرنا ہے, فارورڈ بعد میں کر دیجیے گا. لائک کر کے یوٹیوب کو بتائیے گا کہ یہ ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہے, اس میں بات کچھ کام کی ہے, یہ یوٹیوب دوسروں کو بھی بتائے گا. سبسکرائب کر لیجئے, اس لیے کہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پہ پہنچتی رہیں, اور آپ دیگر ایسی ویڈیوز جس سے آپ کا زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی, جس سے آپ کو سیکھنے کو کچھ نہیں مل رہا, ان سے بچ کر آپ میری طرح جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اچھی چیز سکھا رہا ہے اس کو سنیے. اپنا وقت اس کو دیجیے جو آپ کو کچھ دے رہا ہے. جو آپ کو کچھ نہیں دے رہا اس کو آپ وقت کیوں دے رہے ہیں, وہ آپ کو فضول کی باتیں دے رہا ہے اور آپ اس کو اپنا سب سے قیمتی اثاثہ وقت دے رہے ہیں. تو خدا را ایسا نہ کریں, سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ